ये कहानी है एक बूढ़ी माँ सरला और उसके बेटे राजेश की। सरला ने अपने बेटे को पाल पोस के अकेले ही बड़ा किया और फिर उसकी शादी करवाई। जी हाँ, सपना सपना एक बहुत ही बड़े घराने की बेटी थी। सपना के बाबूजी गांव के मुखिया था, जो कि गांव वालों के फैसले करता था, लेकिन दिल में उसके बिल्कुल भी इंसानियत नाम की एक चीज भी नहीं थी। वो बहुत ही अमीर हुआ करता है और सपना अपनी सास से कहती है, माँ, आज खाने में क्या बनाऊं? जैसा आप कहेंगी वैसा ही बनेगा। और हाँ, आप बता दें जो आपको पसंद है मैं वो बनाऊं। अरे बेटा, तुम खाने में क्या बनाओगी? मैं तो कहती हूँ आज खाना तुम राजेश की पसंद का बनाओ, ठीक है? राजेश आने ही वाला होगा, तुम उसके लिए खाना बनाओ। सपना किचन में खाना बना रही होती है और साथ साथ यही सोचती है कि खाने में ऐसा क्या बनाऊं जो राजेश को पसंद आए और वो खा के मेरी तारीफ करे। राजेश जो है वो घर की तरफ लौट के आ ही रहा होता है और बहुत ही चिंतित हालत में होता है। राजेश जैसे ही घर आता है तो राजेश की माँ सरला राजेश से पूछती है, अरे बेटा, क्या हुआ है? तुम बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहे हो। कोई बात है तो तुम अपनी माँ से कह सकते हो। राजेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं चिंता इस वजह से कर रहा हूँ कि मुझे मैनेजर की जॉब मिल गई है, लेकिन वो लोग मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं इस सीट के लिए और मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं इसलिए चिंता हूँ। उतने में सपना आ जाती है और वो राजेश से कहती है, अरे बात सुने, मैं अपने बाबूजी को कहती हूँ, वो तुम्हें 2 लाख रुपए दे देंगे। अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं बाबूजी से बात कर लेती हूँ 2 लाख रुपए के लिए। फिर जब कभी भी हुए तुम उसे लौटा देना, ठीक है? मैं आज ही जाती हूँ बाबूजी से बात करने। यहाँ पे सरला जो है वो सपना को कहती है, अरे मेरे होते हुए मेरा बेटा किसी से भी नहीं मांगेगा। बेटा, तू परेशान नहीं हो, मैं कुछ हल निकालती हूँ। माँ, आप क्या हल निकालोगी? आप यही है, इस घर को हम गिरवी रख के 2 लाख रुपए दे सकते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो ये कर लें। अरे बेटा, ये तेरे बाबूजी की एक ही निशानी है जिसने मेरे नाम पर करवाई है। मैं तुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। तू एक काम कर, तू ये घर को गिरवी रखवा और 2 लाख रुपए ले ले। 2 लाख लेने के बाद तू ना अपनी मैनेजर की जॉब कर ले और जब मिल जाए तो तू वहाँ बस वैसे दे देना। सरला जो है वो दिन रात ज़्यादातर वक्त अपने बाबूजी के घर में बिताती है। वो जा रही होती है अपने बाबूजी के घर में और जैसे ही वहाँ पहुँचती है और अपने बाबूजी से कहती है, अरे बाबूजी, आपको पता है राजेश की नौकरी के लिए माँ जी ने 2 लाख रुपए दिए थे। अब वो मांग रही है, मैं कैसे दूँ? उनको, अरे तो चिंता करने वाली क्या बात है? कितने पैसे थे? अगर मांग रही है तो क्या हुआ? दे दो तुम। कुछ भी नहीं होता, 2 लाख ही तो है। अरे बाबूजी, अगर मैंने 2 लाख रुपए इन्हें दे दिए तो फिर हमारी सेविंग क्या हो गई? राजेश की अभी अभी जॉब लगी है, मेरा एक बेटा है छोटा सा, और अगर ये 2 लाख रुपए भी हमने माँ जी को दे दिए तो फिर आगे हमारा क्या होगा? आप ही कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूँ? मैं तो 2 लाख रुपए देने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। माँ है, अगर उसने घर गिरवी दिखवा भी दिया तो उसमें कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया है। लेकिन राजेश को तो ये बात समझ में आती ही नहीं है मेरी। मैं कोशिश करूँगी उसे समझाने की, लेकिन आप मुझे कुछ बता दें। देख बेटा, मेरी बात सुन। वो बुढ़िया इतनी लंबी उम्र नहीं जीने वाली। आज नहीं तो कल सटिया ही जाएगी। तू एक काम कर, तू राजेश को अपने शिकंजे में ले। तू उससे कहे कि जितना हो सके जल्दी वो एक नए घर का इंतजाम करे। तू कब तक इस औरत के पीछे इस घर में रहेगी? तू अपना घर ले और तुम लोग एक ऐश की जिंदगी गुजारो। सपना जो है वो अपने बाबूजी की बातों में आ ही जाती है और इसका बाबूजी इसके कान इतने भर देता है राजेश की माँ के बारे में कि दोबारा सपना सोच भी नहीं सकती कि वो राजेश की माँ के साथ जिंदगी गुजारे। सपना आती है और वो राजेश से कहती है, सुनो, हमारी भी कोई जिंदगी, हमारा एक छोटा सा बच्चा है। अब हमें ये घर बेच के एक नया घर लेना चाहिए, क्या कहते हो? राजेश जो है वो अपनी माँ के पास आता है और उसकी माँ राजेश से कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ है? क्यों परेशान होते हो? क्यों इतनी चिंता करते हो? कोई बात है तो बताओ। माँ, हम लोग नया घर ले रहे हैं और आप भी वहाँ हमारे साथ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? और अब कब तक हम इस घर में रहेंगे? मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है और ये घर छोटा है। अगर आप कहें तो आप चलें और हमारे साथ उस घर में रहें। अरे नहीं बेटा,
मैं इस घर को छोड़कर कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। तेरे बाबूजी की ये आखिरी निशानी है जो कि उसने मुझे दी है। और अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो तुम दोनों जा सकते हो, मेरी इजाज़त है। मेरे को छोड़ दो मेरे हाल पर, ठीक है? तुम जाओ अगर जाते हो तो। यहाँ पे जो राजेश है वो अपनी माँ से कहता ठीक है माँ, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। है, राजेश, सपना अपनी माँ जी को छोड़ के, इस घर को छोड़ के बहुत दूर अपने एक नए घर में, एक नए आशियाने में अपना बसेरा करते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं, खाते पीते हैं, अय्याशी मारते हैं। उनको उनकी माँ की फिक्र तक नहीं होती है। यहाँ पे राजेश की माँ सरला अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही होती है। वो यही सोचती है कि कब उसकी आंखें बंद हो और वो भगवान जी को प्यारी हो जाए। वो सोचती है कि खाना पीना कहाँ से आएगा। वो बहुत ही खुदगर्ज थी। यही सोच सोच के 3-4 दिन हो गए वो बिल्कुल ही भूखी थी और उसका देहांत हो गया। वो इस दुनिया से चल बसी। ये बात राजेश को पता चलती है तो उसे जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि पायल ने उसके दिल में इतनी नफरत डाली होती है कि राजेश बिल्कुल ही बदल गया होता है। राजेश आता है और पायल से कहता है, अरे पायल, जाके मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दो। आज मैं तुम्हें एक न्यूज़ देने वाला हूँ। मेरी जॉब जा चुकी है। मेरे को जॉब से निकाल दिया, मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा है। अरे क्या हो गया है, तुम पे चोरी का इल्जाम लग गए? ओहो, अब क्या होगा? अब हम कैसे खाएंगे पिएंगे और कैसे गुजारा करेंगे? ठीक है, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने ये क्या किया है? सुनो, मैं तुमसे शादी करके बहुत ही पछता रहा हूँ। तुम्हारी जुबान कितनी लंबी है, कैसे चटर पटर चल रही है। ये मुश्किल वक्त है, तुम्हें मेरे साथ देने के बजाय उल्टा तुम मुझ पे ब्लेम कर रही हो कि मैंने चोरी की है। ये मैंने क्या कर दिया है? हाँ, तो क्या हुआ? तुमने की होगी ना चोरी, और तुम मुझ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे इतनी बातें मत सुनाओ। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सका, जो इंसान अपनी पूरी माँ को छोड़ के चला गया, जिसने उसके लिए घर गिरवी रखवाया और बहुत कुछ किया, आज वो मेरे ऊपर इतनी बातें बना रहा। जो उसका नहीं वो मेरा भी नहीं हो सकता। राजेश अपनी बीवी की इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा अफसुर्दा था। वो यही सोच रहा था कि माँ माँ ही होती है, माँ के रद्दोबदल और कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरी माँ होती तो वो मेरा गरीबी में भी साथ देती। आज मेरी बीवी मेरी गरीबी में मेरा साथ नहीं दे रही है। मेरी जब जॉब थी तो वो मेरे साथ थी, मेरे आसपास थी, लेकिन अब जॉब नहीं है तो वो भी मुझे छोड़ के चली गई है। वो अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है, बहुत रोता है, लेकिन क्या करें, अब राजेश की माँ वापस नहीं आ सकती।